हरे हरे राम राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनो रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मुख हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम। अंजनी पुत्र पवन सुतन। महावीर विक्रम बजरंग। कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा वीर। कांते मूछ जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंद। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति। राम काज करिवे को। प्रभु चरित्र सुनिवे को रस। राम लखन सीता मन बस। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखा। विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सेवा। लाए संजीवन लखन जियाय। श्री रघुपति रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गाम। अस कहि श्रीपति कंठ। संकादिक ब्रह्मादि मनीषा। नारद सारद सहित आई। यम कुबेर दिगपाल जहाँ। कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सग्रीव कीना। राम मिलाय राजपद दी। तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्त्र जो जन परवा। लीनो ताहि मधुर फल। प्रभु मोद्रिका मेलि सुख मां। जल्द लांग गए अचरज नां। दुर्गम काज जगत के जी। सुगम अनुग्रह तुम। राम दुआरे तुम रखवा। होत न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लगे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहे को। आपन तेज सवारो आपे। तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर जब नाम सुना। नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट से हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जोड़। सब पर राम तपस्वी राय। तिनके काज सकल तुम। और मनोरथ जो कोई ला। सोई अमित जीवन फल पा। चारों युग प्रताप तुम्हार।
है प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दान, असवर दीन जानकी। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपत के दास। तुमरो भजन राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख विषय। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चितना धनी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पी, जो सुमिरे हनुमत बल भी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। जो 7 बार पाठ कर जो, छूटे बंदी महासुख। जो जय पढ़े हनुमान चली, होय सिद्ध साकी गौरी। तुलसीदास सदा हरि से, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता हृदय बसो स्वरूप। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की। हनुमान जी की कृपा से आओ अभी हम राम जी की शरण में आए और उनकी कृपा की याचना करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजम, हरन भव दारुणम। नव कंचलोचन कंच मुख कर कंच कर कंचारु। कंधर्प अग्नि अमित शबिनव, नील नील सुंदरम। पट पीतमाला तर तरुचिषु, नौमि जनक सुताम। भज दीन बन निषदान, दलन दुष्ट निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौश, चंद्र दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंड तिलक चार, उदार अंग विभूषण। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दो। इति बदित तुलसी दास शंख, शेष मुनिमत रंजनम। मम हृदय निवास करू कामा, खल दल भंजन। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो राम कथा की। तो कल जटायु जी का वर्णन आया कि जटायु जी की जो मृत्यु थी सबसे उत्तम मृत्यु थी। शिक्षा हम सब की मृत्यु होगी एक दिन,
लेकिन उत्तम मृत्यु होनी चाहिए। जटायु जी की मृत्यु बहुत उत्तम क्यों बताई गई? कल भी कहा था हमने, बाली सुग्रीव का भाई, वो राम जी के दर्शन करते हुए राम जी के बाण से उसकी मृत्यु हुई। दशरथ राम जी के पिता राम 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 बार बार कहकर उन्होंने शरीर का त्याग किया। लेकिन जटायु जी महाराज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की गोद में हैं, उनके मुखारबिंद के दर्शन कर रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं। इसलिए सबसे उत्तम मृत्यु जो है जटायु जी की कही गई है। ऐसे परम भागवत जटायु जी के श्री चरणों में बारंबार चरण वंदना। देखो पक्षी थे वो, गिद्ध, और उनको कितनी उत्तम गति मिली। हम सबको भी उत्तम गति के लिए अभी से कार्य करना है, क्योंकि वो समय आएगा, कब किसका आएगा वो किसी को पता नहीं। अभी जैसे आज माता ने एक बात बताई हमको, लखनऊ में कुंती माता और वो दोनों पढ़ते थे, टप्पू उसका नाम था, बड़ी अच्छी आत्मा थी। जब हम लखनऊ में थे उसने सहयोग भी किया, और उम्र भी कोई होगी 50-55 साल, छोटी उम्र उसकी। उसको ये जो बीमारी, कोरोना बीमारी हो गई और दिल्ली ले आए और आज मृत्यु हो गई इसकी। है कोई मर गया, दिल्ली में मरा, कोरोना से ही मरा। तो संग्रामा जी था कि मुरादाबाद में, उसकी भी इस कोरोना से मृत्यु हो गई। मैं कहता कोरोना से, कहता नहीं कोविड से। कोविड और कोरोना में क्या फर्क है? हैं? तो जटायु जी की सबसे उत्तम मृत्यु हुई। देखो भगवान के हाथों में, भगवान ने कहा हम तुम्हें अमर कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। कहता नहीं, जटायु जी कहते हैं ऐसी मृत्यु और किसकी होगी? मैं आपकी गोद में हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ। और राम जी ने अपने जैसे पुत्र पिता को अग्निदाह देता है, ऐसे ही राम जी ने जटायु जी को अग्निदाह दिया। लक्ष्मण जी ने चिता बनाई। कितने भाग्यशाली थे जटायु जी महाराज। और वो उन्होंने भगवान का रूप धारण करके धाम को चले गए। तो आज प्रभुपाद कृपा से, हनुमान जी की कृपा से शबरी माता का चरित्र, शबरी माता के पूर्व जन्म की कथा। शबरी जी पूर्व जन्म में रानी थी, बड़ी रूपवती थी, महल में सदा पर्दे में रहती, परंतु हृदय सात्विक था। कईयों को रूप अच्छा मिलता है लेकिन हृदय अच्छा नहीं मिलता। कर्मों से अब सब कुछ, ये नहीं कि कोई देता हमको, हमारे कर्म देते हैं। तो शबरी बड़ी सात्विक हृदय की थी, अतः साधु संतों में बड़ा भाव था उनका। लेकिन एक तो रूपवती, दूसरी रानी, तीसरे लौकिक मर्यादा, चौथे उच्च कुल में जन्म, इन हेतुओं से बाहर निकलकर संतों का दर्शन नहीं कर पाती थी। यह बात इन्हें बहुत खलती थी कि संतों के दर्शन नहीं होते। हम देखो भक्ति किसी को ही मिली है, संतों की कृपा से मिली है। आज ये मंदिर है, बच्चे हैं, आप लोग हैं, इंटरनेट में लोग सुन रहे हैं, ये सब संत की कृपा है। प्रभुपाद जी महान वैष्णव संत की कृपा है। नहीं तो कहाँ हमने ये करना था, पता नहीं क्या गति होती। चैतन्य लीला में
एक आचार्य, नाम वृद्धावस्था के कारण हम भूल जाते हैं, आ जाएगा नाम याद, घोष ठाकुर, वासु घोष ठाकुर, वो कहते हैं कि भजन में, यदि गौर न है तो तबे की है तो के मन धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के, यदि गौर न तबे की के मन धरी ताम, राधारमय प्रेम रस जगते जाना। तो मैं कहता हूं, यदि प्रभुपाद न होई तो तब की होई तो के मन धरि ताम दे, भक्ति महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। प्रभुपाद की भारत को और पूरे संसार को उनकी क्या देन है? उनकी देन है भक्ति, जिसका वर्णन ग्रंथों में है, भागवत में, रामायण में, भगवत गीता में। भक्ति लुप्त हो गई। हम लोग कलयुग के लोग, पाषंडी लोग, विषय वासनाओं से भरे पड़े, बुराइयों से भरे पड़े, निंदा चुगली से भरे पड़े, दोषों से भरे पड़े। भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं। ध्यान है बुराइयों की तरफ, ध्यान है विषय विकारों की तरफ। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने पार्षद प्रभुपाद जी को भेज दिया। प्रभुपाद जी प्रकट हुए और इन्होंने थोड़े समय में, मात्र 11 वर्ष, 1966-1977, 11 वर्ष, थोड़े से समय में कितना बड़ा चमत्कार नहीं है ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। सारी दुनिया में केंद्र खोल दिए। पैसा कितना था? मात्र $7, 40 रुपये लेके गए थे। कहते मैं जो 40 रुपये लेके गया था उनको ही वापस ले आया था। सारी दुनिया, ये है भक्ति की शक्ति। तो प्रभुपाद जी की देन सारे संसार को भक्ति है, जिसकी इच्छा शबरी माता भी कर रही हैं। मैं कहाँ रानी बन गई, पर्दा, संतों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। बड़ी अच्छी भावना, हृदय की बड़ी सात्विकता थी, सात्विक भाव का हृदय था शबरी माता का। तो शबरी माता जो हैं कहती क्या सब ये सब ऐसे ही है। तो संतों के दर्शन, इसलिए मैंने कलयुग के सच्चे संत के बारे में आपको बताया। ये सच्चे संत बैठे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को भक्ति का दान दे दिया। पूरी दुनिया के लोगों को भक्ति में लगा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। भक्ति कोई करना नहीं चाहता, सभी कुछ पैसे के पीछे लोग पड़े हैं, पैसे को संभाल के रखते हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर कश्मीर से काम करने वाले आते हैं, गरीब लोग, तो वो पैसे को पौंसा कहते हैं, पौंसा। तो वो 2 बार नहाते हैं, एक बार जब जन्म होता है, एक बार जब मरते हैं। जीवन काल में नहाते नहीं। बड़े तो एक ऐसे कश्मीरी जो था, गर्मी में बैठा होगा, पसीना, कपड़े भी ऐसे पहने होंगे उसने। ये कहता, मियाँ थोड़ा छाया में बैठ, धूप में क्यों बैठा है?
कहते कितना पहुंचा देगा? मैं छाया में बैठूं तो पैसा कितना देगा? तो हर जगह लोग पैसे तेरे भले के लिए कह रहा है, तू गर्मी से ठंड में बैठ, पैसा कितना देगा तुम मेरे को? हम लोग पैसे के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन हमने भगवान के चक्कर में पड़ना है, उनकी भक्ति करनी है जो प्रभुपाद जी ने दी और जिसकी इच्छा शबरी माता ने भी की। शबरी माता जो है, एक तो रूपति, दूसरी रानी, तीसरी लौकिक मर्यादा, चौथे उच्च कुल में जन्म, इन हेतुओं से बाहर निकलकर संतों का दर्शन नहीं कर पाते थे, संतों के दर्शन नहीं होते थे। यह बात इन्हें बहुत खलती थी। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ पर्व आया, सोची कि वहां चलकर खूब जी से भर संतों के दर्शन करूंगी, परंतु संयोग ऐसा बना कि वहां भी वही पर्दा, यहां तक कि श्री त्रिवेणी स्नान करते समय भी पर्दे में ही स्नान करना पड़ा। तब रानी को बड़ा दुख हुआ। देखो शबरी जी के जो पूर्व जन्म की कथा, बहुत दुख हुआ उनको, और अपने रूप रानी ने तथा लौकिक बंधनों को बहुत धिक्कारते हुए त्रिवेणी जी से वर मांगा, गंगा जमुना सरस्वती के संगम से वर मांगा कि अगला जन्म मेरा नीच कुल में हो, कुरूप हो, भागवत चरणों में मेरा प्रेम हो। वही रानी दूसरे जन्म में शबरी हुई। भगवत और भागवत चरणों में भक्तों और भगवान के जो लीला भागवत चरणों में मेरा प्रेम हो, वही रानी दूसरे जन्म में शबरी हुई। शबरी का गृह त्याग, इसमें से शबरी का भजन निकाल, शबरी का भजन है इसमें को निकाल, उसमें भजनों की है ना, ये भजनों की है ना। ये नहीं है, ये वो है, उसमें निकाल। तो शबरी जी ने अपना घर कब छोड़ा, कैसे छोड़ा? इनके विवाह के अवसर पर माता पिता ने बरातियों के स्वागत के लिए 100 जंगली जानवर बांध रखे थे। वध करने के लिए वे विरही वन्य पशु कातर दृष्टि में से शबरी को और देख रहे थे। भूली वाली वह शबरी किशोरी शबरी माता से पूछी, माँ ये जानवर क्यों बांधे गए हैं? माँ ने सहज भाव से सब बता दिया। माँ ने कहा कि तेरे बराती आएंगे, ये सब मारकर उनको खिलाए जाएंगे। शबरी का सात्विक हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा कि मेरे कारण ये इतने पशु बेचारे मारे जाएंगे, ये तो अच्छा नहीं। आधी रात को शबरी उठी और उसने जानवरों के बंधन खोल दिए, सारे जानवरों को भगा दिया और खुद भी शबरी जो है घर से भाग गई। भाग कर कहाँ गई? दंडक वन में चली गई। जब उसने पशुओं के उनके बंदर काटे, पशुओं ने भी शबरी माता को आशीर्वाद दिया कि तूने हमारे बंधन काटे हैं, भगवान तेरे बंधन काटेंगे। तो शबरी माता
वन में रहती। शबरी को किसी बड़े साधु संत दंडक वन में रहते, तपस्या करते थे, तो कईयों के पास गई वो, मुझे दीक्षा दो। क्या कौन है तुम? वो बोला मैं शबरी हूँ और हम भील लोग हैं। कहते हम भीलों को नहीं दीक्षा देते। बेचारी क्या करे, घर वापस जाएगी तो बाप मार देगा जंगल में। तो अच्छा सोचने लगी ये सब साधु संत तपस्या करते हैं, मैं इनकी सेवा करती हूँ। शबरी माता ने क्या करना, रात को उठ करके दिन में क्या करना, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी जगह जगह, लकड़ियों के बोझ तैयार करने, और रात को वो बोझ जो हैं वो संतों की कुटियाओं के आगे रखने। लकड़ी ये सब इस्तेमाल करते हैं। उसी वन में मतंग ऋषि भी रहते थे। मतंग ऋषि बहुत भक्त, बड़े भक्त थे, और सुबह जब वो उठे तो देखें लकड़ियों का बोझ वहां पड़ा हुआ है। तो मतंग ऋषि सोचने लगे ये कौन चोर है जो वन में यहाँ सेवा चुरा रहा है। चोर मतलब सेवा कर रहा, मैं पता नहीं कौन लकड़ियों का बोझ यहाँ रोज रख जाता है। तो प्रिय बंधुओं, मतंग ऋषि ने अपने सेवकों को कहा, शिष्यों को कहा, कल देखो कौन है ये रोज लकड़ियों का बोझ यहाँ रख जाता है। तुम लोगों को आने में देर क्यों लगती है? अभी पहुंचो तुम, कथा पौने घंटे से एक भी माता नहीं थी शुरुआत में। तो वो बेचारी दिन भर लकड़ियाँ चुनना, रात को उनको ऋषियों के आश्रम के आगे रख देना। एक दिन रात के समय मतंग ऋषि के शिष्य पहरा दे रहे थे, तो शबरी आई, लकड़ियों का बोझ वहां रखा, तो शिष्य ने पकड़ लिया उसको। कहा कौन है तू? कहने नहीं मैं फिर नहीं आऊँगी। नहीं कोई चिंता नहीं, हमारे गुरु महाराज तुम्हें मिलना चाहते हैं। उनकी वाणी में करुणा थी, दया थी। मिले शबरी से मतंग ऋषि। मतंग ऋषि पूछते हैं बेटी तू कौन है? उन्हें सारा बताया, ऐसे ऐसे मैं घर से आ गई, सारी घटना बताई उसने। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि कोई मुझे अपना शिष्य बना लेगा, मैं भक्ति करूँगी, लेकिन मुझे किसी ने शिष्य स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं नीच कुल की हूँ। तो नीच कौन है इसके बारे में भी बताया है। कलयुग में जाति पाति नहीं है, क्योंकि कलयुग में सभी शूद्र पैदा हुए हैं। कलो शूद्रा संभवा। एक गर्भदान संस्कार हुआ करता था, कलयुग में वो संस्कार नहीं है, इसलिए सभी शूद्र पैदा हो रहे हैं। तो नीच के बारे में कहा है, सब मेरे पीछे बोलो, नीच तो वो है जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं। ये नीच की परिभाषा, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, वो नीच है। या तो फिर वो है जो सीने में हमदर्द दिल रखता नहीं, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति हमदर्दी नहीं है, गरीबों के प्रति दया नहीं है,
वो भी नीच है। तीसरा नीच कौन है? या तो फिर वो है जिसे चढ़ा है नफरत का भूत, प्रेम की शबरी हो मूरत, प्रेम की शबरी हो मूरत, क्यों हो प्यारी तुम अछूत। तू तो प्रेम की मूरत है, तू अछूत नहीं है। मतंग ऋषि ने उसे स्वीकार किया, अपना शिष्य बनाया और आशीर्वाद दिया। देखो ऋषि, एक महान आत्मा दूसरी महान आत्मा को कैसे पहचान लेती है। कहा कि बेटी, एक दिन राम तेरे पास आएंगे, और तुम मेरे यहाँ पर मेरी आश्रम में कुटिया बना के वहाँ रहे। और राम नाम की दीक्षा दी उसको, शबरी को। शबरी राम राम। और मतंग ऋषि समय आने पर उन्होंने कहा, बेटी मेरा समय पूरा हो गया, मैं धाम को जा रहा हूँ, तुम यहीं रह के भजन करना, तेरे पास राम जी आएंगे। देखो गुरु आशीर्वाद कितना महान होता है। जब राम भगवान वन में आए, दंडक वन में, दंडकरण्य में आए, बड़े ऋषि मुनि राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे आश्रम में राम जी आएंगे। लेकिन राम जी बाप पूछ रहे हैं कि यहाँ शबरी कहाँ रहती है, शबरी के लिए पूछ रहे हैं। धन्य है शबरी। तो पूछते पूछते ऋषि मुनि जो हैं, अपना राम भगवान जो हैं, मतंग ऋषि के आश्रम में आए और शबरी के लिए पूछा। शबरी आज गदगद हुई। वो रोज की फूल बिछा देती थी, मेरे राम आएंगे। भाव याद रखो, राम है केवल प्रेम प्यारा। बोलो, जान लई सो जानन हारा। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है और कुछ प्यारा नहीं। कई लोग पढ़ करके बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख भये चोर। जिस विद्या से हरि मिले वो विद्या कोई और। पढ़ पढ़ के पत्थर हो गया दिल और लिख लिख कर चोर बन गए, चोरी करना सीख लिए। जिस विद्या से हरि मिले वो विद्या कोई और। पोथी पढ़ पढ़ जुग हुआ। बोलो, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। तो शबरी माता अपने आश्रम में क्या करती थी? शबरी माता जो हैं, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते। हरि बोल। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम। सारे बोलो, धीरे बोलो। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल दासी की झोंपड़िया, दासी की। राम राम
रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं जाति की भिलनी हूँ जी, मैं भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव। राम तेरे दर्श के कारण वन में जीवन पालू रे, वन में। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से दासी की नगरिया, दासी की। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम। रोज सवेरे वन में जाकर, रोज चुन चुन के फूल लाती हूँ, चुन चुन के फूल। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर, अपने प्रभु प्रेम से भोग लगाती हूँ, प्रेम से। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेर भर लाई छवरिया, भर लाई। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम। हरि बोल। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, हरि बोल। श्याम सलोनी मूरत तेरी श्याम, नैना बीच बसाऊंगी, नैना भी। बहुत दिनों की आश लगी है और दिल से नहीं भुलाऊंगी, दिल से। अब क्यों प्रभु जी भूल गए हो, अब क्यों प्रभु जी भूल। दासी की डगरिया, दासी की। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल। दासी की झोंपड़िया, दासी की राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी, नाथ तेरे
अबला मैं एक नारी हूँ, अबला मैं एक। नाथ तेरे दर्शन की प्यास, नाथ तेरे, अबला एक मैं नारी हूँ। दर्श बिना दो नैना तड़पे, दर्श बिना दो नैना। सुन लो बहुत दुखियारी हूँ, सुन लो बहुत दुखी। प्रभु जी मुझको दर्शन दे दो, प्रभु जी मुझको। डालो मेहर की नजरिया, डालो मेहर की नजरिया। रामा रामा रटते रहे बीती रे उमरिया, रामा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल। दासी की झोंपड़ी, दासी की झोंपड़ी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। बोलो सीताराम भगवान की, बोलो शबरी माता की। हरि बोल। माता कहाँ चली गई? चल पड़ी आने के लिए। आओ। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, रोम रोम तेरे राम, राम ही है रखवाला, राम ही है रखवाला। जप ले राम नाम की माला, जप ले। राम बिंदु है राम सिंधु है, राम क्षितिज पर छाया। सूर्य चंद्र में नील गगन में सब में राम समाया। सूर्य चंद्र में नील गगन सब में राम सम। जप ले राम नाम की माला, जप ले राम।
राम की तारे राम उभारे, राम राम की पार लगाए, राम की पार तीर बंधाए, पीर मटाए, धीर बंधाए, भव बंधन से छुड़ाए, भव बंधन से जप ले राम नाम की माला, जप ले नेम से जी ले, प्रेम से पी ले, नेम से जी राम नाम का प्याला, राम बिखर जाएगा तेरे मन में, बिखर जाए ते प्रभु का दिव्य उजाला, प्रभु का दिव्य जप ले राम नाम की माला, जप ले राम, जप ले राम नाम की माला, 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 जप ले राम नाम की माला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो शबरी माता को मतंग ऋषि मिल गए। सेवा से देखो, सेवा शबरी माता कर रही थी संतों की, उनको मतंग ऋषि मिल गए। संत शिरोमणि मतंग ऋषि जी महाराज मिल गए। देखो वो संजय, बुलाओ संजय क्यों नहीं आता? कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, सेवा में लगा के रखो। जैसे शबरी माता, संतों ने स्वीकार नहीं किया, सेवा में लग गई बेचारी। सेवक सेवा को ढूंढ लेता है, भावना होनी चाहिए। सारे बोलो, सारे क्यों नहीं बोलते? सेवा, सेवा में लगा के रखो अपने आप को। सेवा ही हमारा धर्म है। भक्ति का अर्थ भी है सेवा। किसकी? श्री कृष्ण के। विग्रह रूप में आए हैं भगवान कृष्ण, विग्रह रूप में आए हैं भगवान राम। अपने पार्षदों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ। तो सेवा से कल्याण होगा। इसलिए कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र सेवा से होता है। जब ये शरीर छोटा था
तो एक गीता भवन है, वहाँ हम जाया करते थे। जल्दी चले जाते, संतों के प्रवचन सुनते थे। एक दिन मैंने क्या देखा, वहाँ पर एक वृद्ध आदमी आया तो ऐसे मत्था टेकता, वो जाओ जाओ, थाली से उठा लिया उसने। पैसे आना दो आना, जो भी पहले आने दो आने होते थे, वो उसने देखते देखते उठा लिया। धन पवित्र दान से होगा, वो बेचारा चुरा रहा है भगवान से। मन पवित्र हरि भजन सो। अरे बोलते क्यों नहीं? होत त्रिविधि कल्याण, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। एक बात बार बार ध्यान में आती है, ऐसी हमारी मानसिक परिस्थिति बन गई है कि हम लोग धन से प्रेम करते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं, हमें कोई कुछ देता है तो ये हमारे गुरु जी के नाम को देता है। क्यों? इन्हीं का ये आंदोलन है, इन्हीं की संस्था है, इन्हीं के हम प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ तक हमारा ध्यान है, जो आता है इन्हीं के चरणों में अर्पण हो जाता है, इनकी सेवा में। हमें थोड़ा कोई दे रहा है, लेकिन मानसिकता अगर हमारी अच्छी नहीं है, अगर हमें कोई दे देता है तो हम जेब में डाल देते हैं। अरे वे मंदिर में तो यहाँ इतना खर्चा हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है कोई भी। लाखों रुपए के बिल जाते हैं, 1.5 लाख रुपया, लाखों के बिल जाते हैं नहीं भाई, राशन के लाखों के बिल जाते हैं। धन आता है भगवान की सेवा में लगाओ, नहीं, पता नहीं था। क्या पता था आपको? धन को जेब में डालना पता था। अगर आपको कोई मंदिर में दे रखा है, आपका भी थोड़ा योगदान उसमें हो जाएगा, भगवान की सेवा में लगा। लेकिन मानसिकता विषयों को भोगने के कारण बड़ी दूषित हो चुकी है। तो शबरी माता सेवा कर रही है, दिन भर लकड़ियाँ चुनती, रात को ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख देती। जंगल में रह रही है बेचारी, कितनी तपस्या, कितना दिव्य भाव। मतंग ऋषि जी से भेंट हो गई और ऋषि का आशीर्वाद भी मिल गया। तो मतंग ऋषि जी जब धाम में जाने लगे तो उन्हें सच्चे संत मिले, भगवान ने मिला दिया। हमें भी इनसे श्री कृष्ण भगवान ने, गौर राधा कृष्ण ने मिलाया था। हम साधुओं के संग में तो थे, लेकिन ऐसे संत कहाँ मिलते हैं हमको। भगवान ने ऐसा प्रबंध किया कि इनसे हमें मिला दिया। इनसे मिलने के बाद हमको बस शांति हो गई। जब मतंग जी धाम को चले गए तो वियोग ने शबरी के हृदय को बड़ा कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, क्योंकि सच्चे संत मिले। शबरी माता तो बहुत महान थी। हमारे हृदय में भी यही भाव आता, जब गुरु जी धाम में चले गए, इनके वियोग का हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी। राम जी ने कहा था, शबरी ने कहा, अपना मतंग जी ने कहा था, बेटी राम तेरे पास आएंगे, गुरु का आशीर्वाद जरूर राम जी आएंगे। श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रही।
मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रह झार भुआर जाती। एक दिन विलंब हो गया, स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर शबरी को अत्यंत कष्ट हुआ। मार्ग संकरा था, कोई ऋषि शबरी से किंचित छू गया है, तब वे अनेक प्रकार से शबरी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भागकर कुटी में चली गई। एक संत को छू गई लितली शबरी, तो संत का बड़ा क्रोध। एक क्रोधी ब्राह्मण का दृष्टांत। एक बार ब्राह्मण स्नान करने आ रहे थे। मार्ग में एक भंगिन की छाया उनके ऊपर आ पड़ी। ब्राह्मण एक भंगिन पर बहुत नाराज हुए। उस भंगिन पर बहुत नाराज हुए। बेचारी भंगिन ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया कि महाराज, मुझसे चूक हो गई, आप पुनः स्नान कर लीजिए। यदि आपके वस्त्र लोटा आदि काम के ना रह गए हों तो इन्हें दूर कर दीजिए, मैं दाम देती हूँ, आप ने खरीद लीजिए, आदि आदि। परंतु वह ज्यों ज्यों विनय करती त्यों त्यों ब्राह्मण का क्रोध बढ़ता जाता। क्रोध बढ़ता जाता ब्राह्मण का। भंगिन ने देखा कि यह शांत होने के बजाय और भी क्रुद्ध होते जा रहे हैं, तब उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। पहले तो छाया पड़ी थी, ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। ये ब्राह्मण पता कहाँ का था? लखनऊ का। और बोली कि तुम तो हमारी बिरादरी के हो। भंगिन कहती है ब्राह्मण को, हमारे घर चलो, कैसी भूली भूली बातें कर रहे हो। ब्राह्मण और भी झुंझलाया और वहाँ एकत्रित लोगों से कहने लगा कि देखो, एक तो उसने हमको अपवित्र कर दिया, उस पर भी हाथ पकड़ लिया और अपनी बिरादरी अपना पति कहती है। तब लोगों ने भंगिन को समझाने का प्रयास किया, ये तेरी पति कैसे हैं? हम लोग इन्हें जानते हैं, ये तो ब्राह्मण है। भंगिन बोली, नहीं, ये मेरी पति हैं। तुम लोग जिसको जानते हो वे ये नहीं है। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास गए। राजा के सामने भी भंगिन ने यही बात कही। तब राजा ने विचार किया कि हैं तो ये ब्राह्मण ही, परंतु ये जो ऐसा कह रही है उसका कुछ कारण अवश्य होगा। क्या कारण? राजा भी कहते कि कारण अवश्य होगा, क्या कारण है? तब उस से पूछे कि तुम सही से कहो, ये तुम्हारे पति कैसे बने? तब भंगिन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, मैंने इनसे बहुत अनुनय विनय किया पर सब व्यर्थ गया। तो मैंने विचार किया, ब्राह्मण की सतोगुणी वृत्ति तो इनमें है ही नहीं, चंडाल रूपी क्रोध इनमें भरा है। सो चंडाल मेरी बिरादरी है, मेरा पति है, इसलिए मैंने इनसे ऐसा कहा। यह सुनकर राजा ने भंगिन की सराहना की और पंडित जी को समझाया बुझाया, विदा किया कि अब क्रोध नहीं करना। इसी प्रकार जिसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है उसके गुण भी दोष ही समझ पड़ते हैं। शबरी की सेवा इन्हें अपराध ही मालूम पड़ती है। वन में जो थे ऋषि मुनि और शबरी की सेवा को भी उसका अपराध समझते। तो शबरी बेचारी भगवान का नाम लेती थी, रामा रामा
रटते रटते बीती रे उमरिया रामा। रघुकुल तिलक कब आओगे, रघुकुल दासी की झोपड़िया, दासी राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम बीती। तो शबरी बेचारी भगवान का नाम लेती थी। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती, वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती, वन से बेर बीन बीन कर लाती, चक्कर तक देखती, जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती और अपने नेत्रों के पामड़े बिछाकर विचार करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, अब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। अचानक भगवान आ गए। उनके शुभागम आगमन से सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसलिए वह संकोचवश भागकर कहीं छिप गई। शबरी माता छिप गई बेचारी, मैं तो नीच कुल की हूं। जब छिप गई शबरी माता, श्री रघुनाथ जी स्वयं सबसे पूछने लगे कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। ऋषि मुनि शबरी का छिपना और प्रेमवश प्रभु का पूछना देखकर स्तब्ध रह गए। ऋषि मुनि सारे स्तब्ध रह गए कि देखो भगवान शबरी के लिए पूछ रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो शबरी के जीवन से हमने सीखना है कि हम भी भगवान के भक्त बने, हमारा मन भी हरि चरणों में लगे और हमारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। तो प्रिय बंधुओं, शबरी को भी ढूंढ के निकाला भगवान ने। रामचंद्र जी कहते हैं, माते भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। देखो, दर्योदन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, ना शर्माए भूखा प्यार का। दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने त्याग दिए और विदुर जी के घर में जाके साग खाया। और यहां पर शबरी बेचारी जूठे बेर भगवान को दे रही है। भगवान खा रहे हैं बड़े आनंद से कि बड़ा स्वाद है इनमें।
क्योंकि वो भाव भरा है शबरी का उसमें। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा, भाव का भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार, भाव से जो मुझे भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा, भाव का भाव से जो मुझे तो भाव से बेड़ा पार, भाव से जो मुझे भजे भाव का भूखा हूँ और भाव की बचती। रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघवी राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो रघुपति राघवी राजा राम, रघुपति राघ पतिता पावन सीताराम। ताड़क वन में ताड़का मारी, ताड़क वन में ताड़का मारी। गौतम नारी अहल्या तारी, जब दशरथ घर प्रगटे राम। जब दशरथ पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम। पतिता पावन सीताराम। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम। राज तिलक की हुई तैयारी राज, कई ने तब बात बिगाड़ी। के सब तभी तो बन को चल दिए राम। पतिता पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई, तभी खरदूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, झट संजीवन लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा, भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान ने खबर सुनाई, वन से आ गए भगवान, वन से रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो आज 9वें दिन की पुरुषोत्तम मास की कथा। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि जी आ गए। आश्रम में मुनि को आता वह देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरे धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घ्य पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आप कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया।
अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांव के रज कनंग के स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर यह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुने, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुने, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलावें जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूं। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता, ना भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूंगी। जिस दिशा को देखती हूं वही अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। बोलो पुरुषोत्तम मास की। तो 9वें दिन की कथा आज इतनी ही है। तो कथा को आज यही विराम दिया जाता है और सबका धन्यवाद किया जाता है। तो हरे कृष्णा। तो आज 9वें दिन की पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कराया गुरु महाराज जी ने। तो हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोग 3 बार गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे, हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज पुरुषोत्तम मास के 9वें दिन के प्रसादम का आयोजन मॉरिशस से श्रीमन पवन कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी साध्वी देवीदासी, उनकी सुपुत्री विशाखा वैष्णवी और सुपुत्र केशव की तरफ से और अंजना देवीदासी, इन लोगों ने आयोजन किया है। तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ये पवन कुमार कौन है? ये साध्वी माता के हस्बैंड, मॉरिशस में साध्वी माता है ना, उनके हस्बैंड। दीक्षित हैं ये?